ब्रेकिंग खबर है। कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स और मुख्तलिफ ऐसे महकमे जो इस वक्त परेशानी से जूझ रहे हैं, मिनिमम वेज एक्ट को लेकर बात करें, मुख्तलिफ तनख्वाहों को लेकर बात करें, उनके हवाले से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैजुअल लेबरर्स हों, डेली वेजर्स हों, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, पीएचई हो, या फिर इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जितने भी महकमों में ऐसे लोग काम करते हैं जो अभी तक रेगुलाइज नहीं हुए, जिनको अभी तनख्वाहें जो है वो मिनिमम एज एक्ट के तहत नहीं मिल रही, उनके हवाले से बड़ी खबर है। आपको बताना चाहूंगा कि आज ईजैक जो कमेटी है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है उनकी, यानी कि जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग जो है वो बाकायदा तौर पर सीएम उमर अब्दुल्ला से हुई है और कई सारी बातों को डिस्कस किया गया, जिसमें जवाबी तौर पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने उन्हें एश्योर किया है कि जल्दी से इन मसलों पे कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो बात करें मिनिमम एज एक्ट की बात करें, रेगुलाइजेशन की बात करें, या फिर मुख्तलिफ पॉलिसीज की लेकर बात करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ईजैक यानी कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उनकी मुलाकात सीएम उमर अब्दुल्ला से हुई है। मुख्तलिफ ऐसी पेंडिंग डिमांड्स को लेकर 33 से डिमांड ऐसी थी, यानी कि 33 डिमांड्स का जो एक पर्चा उनके सामने रखा गया, जिसमें एसआरओ 43 की बात करें, एसआरओ 520 की बात करें, उसको भी डिस्कस किया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैजुअल लेबरर्स हो, डेली वेजर्स हो, पीएचई वर्कर्स हो, मुख्तलिफ महकमे में इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जितने भी कैजुअल लेबरर्स इस वक्त वहां पे काम कर रहे हैं उनको लेकर बात की गई, उनकी तनख्वाहों को लेकर बात की गई और इसी के साथ साथ रेगुलाइजेशन को लेकर बात की गई। इसके बाद कई सारी बातें जो है सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने रखी गई और इसके बावजूद यह भी बताया गया कि इन पॉलिसियों पर जल्द से जल्द जो है कोई ऐसा जो है नजरसानी होनी चाहिए, ऐसी नजरसानी, ताकि ये मुद्दे जल्द से जल्द हल हो सके। और जवाब में यह भी बताया गया कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने वादा किया है, एश्योर किया है, जितने भी कैजुअल लेबरर्स, डेली वेजर्स हैं जो मुख्तलिफ महकमों में काम करते हैं, अब महकमे चाहे वो फॉरेस्ट का ले लो, पीएचई का ले लो, एजुकेशन सेक्टर ले लो, मुख्तलिफ जितने भी महकमों में काम करते हैं, इस बात का वादा बंद हो चुके हैं उमर अब्दुल्ला। कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इन मसलों पे कंसिडर करेंगे, चाहे वो मिनिमम वेज एक्ट हो, जो लद्दाख में तनख्वाहें मिलती हैं, जो दिल्ली में 18,000 लेते, यहां का कैजुअल लेबर और डेली वेजर महज 8,000 से 9,000 रुपए तनख्वाह लेता है। तो फिलहाल के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि ये चीजें जल्द से जल्द जो है सॉल्व की जाएंगी। ईजैक ने बात करते हुए, यानी कि कमेटी ने बात करते हुए 33 डिमांडें जब सीएम उमर अब्दुल्ला के सामने रखी तो कहा कि 2014 में भी हमसे वादा हुआ, जब कोलिशन गवर्नमेंट थी पीडीपी की या फिर बीजेपी की, तब भी हमसे वादा हुआ, तब एसआरओ जो है 520 लाया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर को तोड़कर स्टेट से जो है यूटी बनाया गया, सब कुछ स्क्रैप कर दिया, उसके बाद जो भी पॉलिसीज हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ खास पता नहीं चला। इसके बाद आपको बता दूं कि जितने भी महकमे हैं, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, जेकेएसआरटीसी हो, या फिर मुख्तलिफ ऐसे महकमे हो जितने कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स काम करते हैं, उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। कुछ ऐसे कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं जनाब जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी फैमिली तरस गई है कि हमारे वालिद साहब की तनख्वाह या फिर उसके जो उन्होंने वक्फा दिया है डिपार्टमेंट को, उसका मुआवजा कब मिलेगा, उनका भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज तक करीबन 20 से 25 साल 30 साल हो गए हैं एक मुलाजिम को काम करते हुए और इस इंतजार में कि कब उन्हें परमानेंट यानी कि रेगुलाइज किया जाएगा। यहां तक की बात यहां तक पहुंची है, जब स्टेट तोड़कर यूटी बनाया गया तब दिल्ली से बड़ा वादा सामने आया और यह वादा यह था कि आप तमाम लोगों को मिनिमम वेज एक्ट दिया जाएगा, यानी कि जो दिल्ली में इस वक्त एक मुलाजिम तनख्वाह लेता है एज ए डेली वेजर कैजुअल लेबरर 18,000, वही तनख्वाह यहां पर भी दी जाएगी। मगर कहीं कहीं वो चीजें नजर नहीं आई, दूर दूर तक वो चीजें नजर नहीं आई। हालांकि यहां से ही तनख्वाहें लोगों की बंद की गई, एम्प्लॉयज की बंद की गई और उनका भी प्रोटेस्ट हमें धरना देखने को मिला, चाहे वो सफाई कर्मचारी से लेकर बात करें, पीएचई से लेकर बात करें, मुख्तलिफ महकमों में जो काम करते हैं, एसआरटीसी, काफी सारे ऐसे महकमे हैं, उसी को लेकर आज डिस्कस हुआ। और इसी के साथ साथ ईजैक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ जो मुलाकात की है उसमें यह कहा गया जवाब में कि उमर अब्दुल्ला ने एश्योर किया है, उन्होंने अच्छे से हमारी बात सुनी है, गौर फिक्र किया है और तमाम जितने भी लोग हैं उन्हें यह आश्वासन दिया है, एश्योर किया है कि जल्द से जल्द उनका जो है मुद्दे हल किए जाएंगे।
फिलहाल के तौर पर यह कहा गया है कि जिस तरीके से कोई रोड मैप बनाया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए या फिर एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे मसले को नजरोसानी करे। कई बार वेरिफिकेशन हुई, कई बार चीजें बदली, मगर अभी तक सही तरीके से निजाम नहीं चल रहा, जिसके बाद अभी भी कई सारे लोग जो हैं बाकायदा तौर पर परेशानी से जूझ रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला जनाब ने कहा है कि जितना भी प्रोविजन है वो इसको प्रोविजन के तहत देखेंगे और इसी के साथ साथ ये मसले जो है वो जल्द से जल्द हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के मसले हैं। तो फिलहाल के तौर पर वादा तो हो चुका है, एश्योर भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने कर दिया है कि जनाब इन मसलों पे गौर फिक्र किया जाएगा और मिनिमम वेज एक्ट की बात करें या फिर रेगुलाइजेशन की बात करें या फिर SRO 43 या SRO 520 की बात करें, इन पे भी कंसिडर किया जाएगा। कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे हमने अपनी आंखों से देखे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके जूते तक घिस गए, मगर जनाब अपनी ड्यूटी वो पक्की देते हैं। जो अपने घर को खिला नहीं सकते मगर वो अपनी ड्यूटी पक्की देते हैं। जो इस वक्त खुद अपने लिए कपड़े तक नहीं ला सकते वो अपनी ड्यूटी पक्की देते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार पे भरोसा है। और वो सरकार जिन्होंने करीबन पिछले 30 साल से वादा बंद है, 30 साल से ये कह रही है कि जनाब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब कब तक वो हो जाएगा वो अल्लाह ही जाने। फिलहाल के तौर पर जो ईजैक कमेटी है उनकी एक मीटिंग हुई है सीएम उमर अब्दुल्ला से। उमर अब्दुल्ला के सामने कई सारी बातें रखी गई है, चाहे वो मुख्तलिफ महकमों को लेकर बात करें, डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को लेकर बात करें, कैजुअल लेबरर्स डेली वेजर्स को लेकर बात करें। उन्होंने कहा है कि जल्दी से जो है इस पर कंसिडर किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसको मसले को पूरे नजरसानी करेगी, मिनिमम वेज एक्ट देखेगी, रेगुलाइजेशन की पॉलिसी एक निकालेगी और तब तक के लिए जो है अभी ये बताया गया है कि जल्द से जल्द ये मसला शायद हल हो सकता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने खुद जो है अपनी जुबान दी है। फिलहाल के तौर पर उम्मीद करते हैं कि ये जुबान सही निकले और जल्द से जल्द इनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि आज का हमारा गरीब 5 रुपए की रोटी 10 रुपए की हो गई है, गरीब एफर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि आप ये भी देखें कि अगर 5 रुपए की रोटी 10 की हो गई है तो वो भी कमाने वाले हैं। इस पर बड़ा बवाल चल रहा है कि जनाब 5 रुपए की रोटी 10 रुपए में क्यों हो रही है, 8 रुपए में क्यों बिक रही है। आप देखिए मैदा महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, बाकी चीजें महंगी हो गई हैं। आप इस चीज पर नजरसानी नहीं करते जो इस वक्त निजाम चल रहा है। लाखों करोड़ों की तादाद में रुपया पैसा आ रहा है, वो इस वक्त खर्च किया जा रहा है, उस पर कोई नजर नहीं करेगा। मगर एक कांदुर जब अपनी रोटी 5 रुपए से 10 रुपए में देगा, उसको सारे देखेंगे कि जनाब इसने 5 रुपए महंगी क्यों दी। इस वक्त जो बड़ी बड़ी चीजें चल रही हैं उसकी और कोई नहीं देखेगा, जो 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियां ला रहे हैं उनकी और कोई नहीं देखेगा, मगर इस ओर जरूर देखेगा कि जनाब रोटी क्यों महंगी हुई। तो फिलहाल के तौर पर फितरत का क्या ही कर सकते हैं, किस तरीके से निजाम चल रहा है वो अल्लाह जाने, मगर इस चीज पे जरूर कंसिडर करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबरर्स जनाब हर एक जगह खड़े, हर एक डिपार्टमेंट की बैकबोन जो है वो कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर है। कुछ ऐसे कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर है जिन्हें अपनी नौकरी से जो है वो फिलहाल के तौर पर घर ही बिठा दिया कि जनाब अभी आप नहीं चाहिए, जब आपकी जरूरत होगी तब बुलाएंगे। तनख्वाहें बंद कर दिए, 30 साल हो गए, 25 साल हो गए उन्हें, मगर अभी तक उनका सोचा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अभी महकमे के पास उतने फंड्स नहीं है। तो फिलहाल के तौर पर यह भी ईजैक ने सामने रखा है कि जो आने वाला सेशन है उनमें फंड्स को लेकर बात की जाए, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो किसी के मजबूर ना हो, उनकी तनख्वाहें वक्ती तौर निकली जाएं, उनकी तनख्वाहें जो है वो कहीं ना कहीं वक्ती तौर दी जाएं। बजट सेशन को लेकर बात की, उस बजट सेशन में जो है ये भी कहा गया, यानी कि इनमें ये भी चीज़ें इंक्लूड की जाएं ताकि किसी भी मुलाजिम को परेशानी ना हो। कई सारी ऐसी जगहें हैं, कई सारी ऐसी गांदरबल, अनंतनाग, कई सारे ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स को कहा गया कि जनाब आपको निकाला नहीं है, मगर आपकी अभी जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे, जब आपकी जरूरत होगी आपको वापस बुलाया जाएगा। ये मजदूरी करवा रहे हैं या फिर निजाम किस तरीके से चल रहा है ये तो अल्लाह जाने। नई हुकूमत बन गई है, होप्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी तमन्नाएं हैं, बहुत सारे ख्याल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त नई हुकूमत पे डिपेंड है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से नई हुकूमत बनी है तो एक्सपेक्टेशंस लेवल भी बहुत पीक पे है, और इस एक्सपेक्टेशंस लेवल ये कब तक कहाँ तक जाएगा वो अल्लाह जाने। फिलहाल के तौर पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने ग्रीन सिग्नल दिखाया है ईजैक को और कहा है कि आपके मसलों मसाइल पर जल्द ही जो है कंसिडर किया जाएगा, एश्योर किया है कि आपके मुद्दे जल्द ही हल किए जाएंगे। शायद एक कमेटी बनाया जाए, सब कैबिनेट कमेटी, जिसमें इन कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स का सोचा जाए, मुख्तलिफ महकमों का सोचा जाए, इन पे बातचीत की जाए। इसकी कमेटी एक तहकीकात करेगी, उसके बाद शायद जो है जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स है वो वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के तौर पर बड़ी खबर कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स के हवाले से देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।